गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जसप्रीत सिंह संधू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज अपने डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। तो लास्ट क्लास में अपनों ने ग्लैंड्स की टाइप्स देख लिए थे, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती हैं। तो आज अपने बात करेंगे कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है और पीनियल ग्रंथि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये अपना शरीर है। शरीर में सबसे जो आंखें होती हैं, आंखों के बीचों बीच जैसे शिव जी की तीसरी आंख होती है, वैसे एक ग्रंथि पाई जाती है उस स्थान पे, उसे कहते हैं पीनियल ग्रंथि। और अग्रभाग, अग्र मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। और गले के बीचों बीच ग्रंथि होती है, इसे कहते हैं थायराइड, और थायराइड के दोनों तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है, उसे कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। और वक्ष के बीचों बीच पाई जाती है उस ग्रंथि को कहते हैं थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और जो लेफ्ट साइड एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। और लेडीज में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं अंडाशय। और पुरुष में ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं वृक्षण। ये होती हैं ग्रंथियां अपने शरीर में। तो नाउ डिस्कस ऑन फर्स्ट ग्लैंड, पीनियल। ठीक है, कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल ग्रंथि। तो बात करते हैं, जो पीनियल ग्रंथि होती हैं उस ग्रंथि को क्या कहते हैं? जैविक घड़ी, या इंग्लिश में कहेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक। क्लियर? और एक इसका नाम होता है मस्तिष्क की रेती, और इसे कहते हैं तीसरी आंख। क्या कहते हैं? तीसरी आंख। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपनी जो बॉडी है, जो मानव शरीर है, मानव बॉडी है, उसका जो जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क की रेती इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 7 वर्ष की आयु के बाद लुप्त होने लगती है या नष्ट होने लगती है। और जब यह नष्ट हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में नष्ट होती है। लास्ट में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट रूप ही मिलता है। और तीसरी आंख इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे शिव जी की तीसरी आंख होती है, शिव भगवान की तीसरी आंख होती है, उसी प्रकार आंखों के बीच में यह पाई जाती है। ये एक आंख, ये दो आंख, ये होती है तीसरी आंख, इसलिए यहां पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इससे आगे अपने डिस्कस करते हैं। यह जो पीनियल ग्रंथि है, यह नींद, मूड और त्वचा का रंग निर्धारण करती है। किन चीजों का निर्धारण करती है? नींद का, मूड का और त्वचा का रंग। नींद नहीं आ रही, मूड सही नहीं है, मूड अच्छा, आपने कई बार कह देते हैं मेरा मूड नहीं है ये काम करने का। और त्वचा का रंग काला या गोरा, इसका निर्धारण करते हैं। तो बात करें, जो पीनियल ग्रंथि है उससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक का नाम होता है सीरोटोनिन। क्या होता है? सीरोटोनिन। और एक का नाम होता है मिलेटोनिन। क्या होता है? मिलेटोनिन। ये 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। जो सीरोटोनिन होता है उसका काम क्या होता है? नींद व मूड का निर्धारण करना। नींद व मूड का निर्धारण कौन सा हार्मोन करता है? सीरोटोनिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है? सीरोटोनिन हार्मोन करता है। मिलेटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है? जैसे अपनी त्वचा होती है, ये अपनी क्या है? त्वचा है। त्वचा में पाया जाता है मिलेनिन वर्णक। क्या पाया जाता है? मिलेनिन वर्णक पाया जाता है। यह जो मिलेटोनिन होता है क्या करेगा? मिलेनिन वर्णक को, जो मिलेटोनिन होगा वो किस में बदल देगा? वो बदल देगा मेलेनोसाइट्स या मेलेनोमॉर्फस में। क्लियर?
मिलेनोसाइट्स या मिलेनोमॉर्फस में बदल देगा। ये जो मिलेनोसाइट्स या मिलेनोमॉर्फस होते हैं, ये कैसे होते हैं? हल्का रंग देते हैं या गोरा रंग देते हैं। हल्का रंग या गोरा रंग इससे प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो अपने को क्या प्राप्त हुआ? मिलेनोसाइट्स। क्या प्राप्त हुआ? मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट्स प्राप्त हुआ तो ये कैसा आदमी होगा? गोरा रंग होगा, वैसा गोरे रंग वाला आदमी। तो अब अपने बात करें, ऐसा रंग प्राप्त हो गया, ठीक है। तो जंतुओं में कई जंतु होते हैं, जैसे कि गिरगिट हुआ। गिरगिट भी रंग बदलता है। क्या करता है? गिरगिट रंग बदलता है, कभी हरा, कभी लाल, कभी, कहने का मतलब जिस चीज में रहता है उसी प्रकार का रंग बदल देता है। तो गिरगिट में रंग बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है मेटाक्रोसिस के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? मेटाक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। अब क्या होगा? जो मिलेनोसाइट्स है, कौन है? मिलेनोसाइट्स। अब मिलेनोसाइट्स को बदलेंगे मिलेनिन में। किस में? मिलेनिन में। और मिलेनिन में मिलेनोसाइट्स को मिलेनिन में कौन बदलेगा? ये बदलता है MSH हार्मोन। MSH हार्मोन। और MSH हार्मोन का पूरा नाम क्या हुआ? मिलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसको बदल देता है। किसमें बदलता है? मिलेनिन में। और मिलेनिन का रंग कैसा होता है? काला होता है, निग्रो होता है। काला होता है, निग्रो होता है। अब बात करते हैं कि मिलेनोसाइट्स कब एक्टिव होगा, ठीक है। मिलेनोटोनिन कब एक्टिव होगा और MSH कब एक्टिव होगा। अब बात करते हैं सूर्य की, या सन, यह सूर्य या सन होता है। जब यह सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश की बात करें, लाइट की बात करें, सूर्य की लाइट की प्रेजेंस में जो अपना होगा MSH हार्मोन होगा, वो क्या होगा? एक्टिव होगा। और जो मिलेटोनिन हार्मोन होगा, कौन सा? मिलेटोनिन हार्मोन होगा, वो क्या होगा? अनएक्टिव होगा। क्लियर? और जब सूर्य की लाइट एब्सेंट हो, उस कंडीशन में जो MSH होगा वो अनएक्टिव होगा और जो मिलेटोनिन होगा वो एक्टिव होगा। इसीलिए अपने कहते हैं जो भूमध्य रेखा है या दक्षिण अफ्रीका देश है, दक्षिण अफ्रीका देश के लोग काले रंग के होते हैं। वो काले रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा टाइम रहता है। सूर्य का प्रकाश ज़्यादा टाइम रहेगा तो क्या होगा? MSH हार्मोन एक्टिव होगा। MSH हार्मोन एक्टिव होगा तो रंग कैसा होगा? निग्रो रंग वहाँ के लोगों का होगा। और जैसे कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश कम होता है और वहाँ पे कौन एक्टिव होता है? मिलेटोनिन हार्मोन एक्टिव होता है, जो क्या करेगा? मेलेनिन को मिलेनोसाइट्स में बदलेगा। किसमें? मिलेनोनिन को किस में बदलता है? मिलेनोसाइट्स में बदलता है, जिसके कारण रंग कैसा आता है? हल्का या गोरा आ जाता है। क्लियर? इसके बाद अपने बात करते हैं, ये जो होता है, इसके बाद बात करते हैं ये जो हार्मोन है, पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि लैंगिक परिपक्वता को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, कहते हैं जब सूर्य कोई अंधा बच्चा, जन्म से अंधा बच्चा होता है, कोई जन्म से अंधा बच्चा है तो उसमें जो लैंगिक लक्षण होंगे वो जल्दी आएंगे।
ठीक है। और जो सूर्य के प्रकाश में रहेगा, सूर्य के प्रकाश में रहेगा, उसमें जो लैंगिक लक्षण होंगे वो क्या आएंगे, देरी से आएंगे। क्या आएंगे, देरी से आएंगे। ये प्रजनन को भी प्रभावित करती है। यह जो ग्रंथि है प्रजनन को भी प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, प्रजनन को प्रभावित करती है, लैंगिक परिपक्वता को प्रभावित करती है। जब ये कहते हैं जो पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि अनएक्टिव हो जाए, क्या हो जाए, अनएक्टिव, तो हार्मोन कम स्रावित होंगे। हार्मोन कम स्रावित होंगे तो एक रोग हो जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, इनसोमिया रोग से नाम से जाना जाता है, इनसोमिया। इसे हिंदी में कहते हैं अनिद्रा रोग, अनिद्रा रोग। और इसी प्रकार जब पीनियल ग्रंथि है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए, वो ज़्यादा हार्मोन स्रावित होने लग जाएं, तो जो इसका जैविक क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो क्या होगी, अनियंत्रित हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है। तो इस ग्रंथि को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, दूसरा नाम का होगा पीनियल ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, क्या होगा, एपिफाइसिस सेरेब्राई। क्या होगा, एपिफाइसिस सेरेब्राई इसका दूसरा नाम है। तो अपनों ने डिस्कस की आज पीनियल ग्रंथि के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यही क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। ये चैनल आप लोगों का ही है, जितना ज़्यादा बढ़ेगा अपने ऑनलाइन क्लास ही चला सकेंगे। ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।